एक खूबसूरत लड़की सड़क के किनारे चुपचाप बैठी थी। एक आदमी जिसका नाम हान था उसका पोर्ट्रेट बना रहा था। सब कुछ शांति से चल रहा था। तभी अचानक उसकी पेंसिल टूट गई। उसने तुरंत अपना बैग खोला और उसी जैसी दूसरी पेंसिल ढूंढने लगा। काफी देर खोजने के बाद उसे उसी रंग की एक अजीब सी पेंसिल मिली। उसने सोचा अभी इसी को इस्तेमाल कर लेता हूँ। पेंसिल को परखने के लिए उसने कागज पर एक छोटा सा गोला बनाया। जैसे ही गोला पूरा हुआ वो ड्राइंग असली पत्थर में बदल गई। हान पूरी तरह हैरान रह गया। उसे लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है। दोबारा पक्का करने के लिए उसने कागज पर एक सेब बनाया। उसकी आंखों के सामने ही एक असली सेब निकलकर जमीन पर गिर गया। उसने सेब उठाया और एक कौर लिया। स्वाद बिल्कुल असली सेब जैसा था। हान ने बिना देर किए अपना सामान समेटा और अपने दोस्त के घर भागा। हाँफते हुए उसने दोस्त से कहा कि उसे जोर से लात मारे। दोस्त ने लात मारी। तब हान को पूरा यकीन हो गया कि वो सपना नहीं देख रहा था। उसने दोस्त को सेब दिखाया और सारी बात समझाई, लेकिन दोस्त हंस पड़ा और बोला कि उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर दोस्त ने चुनौती दी कि अगर सच है तो सोने की ईंट बनाकर दिखा। हान ने पेंसिल उठाई और सोने की ईंट बनानी शुरू की, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। सोने की ईंट कागज पर ही बनी रही। कोई जादू नहीं हुआ। दोस्त और जोर से हंसने लगा। उसने कागज उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। तभी नीचे से मकान मालिक की तेज आवाज आई। दोनों भागकर नीचे पहुंचे। देखा कि कागज सीधे बूढ़े मकान मालिक के सिर पर लगा था और उसके हाथ में एक असली सोने की ईंट थी। बिना कुछ बोले मकान मालिक ने सोना जेब में डाला और चुपचाप चला गया। अब दोस्त को पूरा भरोसा हो गया। वो खुशी से चिल्लाया कि और सोना बनाते हैं। हान ने फिर से ड्राइंग शुरू की। कुछ ही पलों में असली सोने की ईंटें जमा होने लगी। फिर दोस्त ने कहा कि उन्हें पैसे भी चाहिए। उसने खुद कागज पर $20 मिलियन लिखे, लेकिन वो सिर्फ शब्द ही रहे, कुछ असली नहीं बना। तब हान ने पेंसिल से असली नोट बनाने शुरू किए। थोड़ी ही देर में कमरा पैसों से भर गया। हालत ये हो गई कि दोनों दोस्त पैसों में दबते जा रहे थे। तभी गुस्से में मकान मालिक अंदर घुस आया। कई महीनों से किसी ने किराया नहीं दिया था। वो सब पर चिल्लाने लगा, लेकिन उसी पल हान और उसका दोस्त महंगे डिजाइनर कपड़ों में बाहर निकले। पड़ोसी उन्हें देखकर दंग रह गए। दोनों मकान मालिक के सामने पहुंचे। उन्होंने अपने असिस्टेंट को इशारा किया और पैसों से भरे ब्रीफकेस खुलवाए। उन्होंने कहा कि अगले 50 साल का किराया दे रहे हैं। इसके बाद दोस्त ने माइक हाथ में लेकर ऐलान किया कि अब किसी को किराया नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सभी पड़ोसियों के लिए घर खरीद लिए हैं। हर तरफ तालियां और खुशियां फैल गईं। इसके बाद उन्होंने उसी जादुई पेंसिल से गरीब इलाकों में भी लोगों के लिए घर बनवाए। जल्द ही पूरे शहर में उनके पोस्टर लग गए। जो लोग कभी मुश्किल से जी रहे थे वो अब शाही जिंदगी जीने लगे थे। उन्होंने उस जादुई पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए किया और जरूरतमंदों की मदद की। अब बताओ दोस्तों, अगर तुम्हारे पास ऐसी जादुई पेंसिल होती तो सबसे पहले तुम क्या बनाते?